Hey everyone, welcome back to another study vlog. This is Tanu and it's day 15 of me preparing for all upcoming bank exams. From last 14 days I am continuously uploading videos जिस पे मैं ये बताती हूँ कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ एज अ बैंक एस्पिरेंट। आज मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी विद रिवाइजिंग ऑल द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जो कि मुझे पहले से याद हैं, जो कि हैं 1 to 40 तक के स्क्वायर्स एंड 1 to 20 तक के क्यूब्स। एंड आई एम ट्राइंग कि मुझे 40 to 50 तक के स्क्वायर्स याद हो जाएं। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मुझे अभी 1 to 30 तक के टेबल सारे याद हो जाएं। यहाँ पे मैं कर रही थी 40 to 50 तक के स्क्वायर्स की डिवीजन। देन मुझे आई डोंट नो वाई बट ये याद नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको अगेन आज लिख लिया और लिखने के बाद भी 2 बार मैंने इसको पढ़ा है। मैं पढ़ के इसको याद करने वाली हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं लिखूँ, कभी पढ़ लेती हूँ कभी लिख लेती हूँ। डेली बेसिस पे करूँगी तो शायद याद हो जाएगा। सबकी मॉर्निंग की शुरुआत ना पहले टू डू लिस्ट बनाकर होती है, बट मैं अपना रूटीन पहले फॉलो करती हूँ और टू डू लिस्ट इसके बाद बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही थी और आज मैंने अपने टू डू लिस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी थी, इतना ही रखा था कि मेरा कंप्लीट हो जाए। आज मैंने आरआरबी की एक मॉक रखी थी और इंग्लिश के सेक्शनल अलग से रखी थी। शुरू किया था मैंने सबसे पहले एडिटोरियल रीडिंग से और आज न्यूज़पेपर तो आया नहीं था, तो मैंने एक पुराने न्यूज़पेपर को ही रीड किया था आज, जो कि मैं आई गेस 1-2 दिन पहले भी मैंने सेम न्यूज़ रीड किया था। उस दिन तो मुझे इतनी चीज़ समझ में नहीं आया था, बट आज अच्छे से मुझे समझ आ गया था। और आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ भी कवर किया क्योंकि सेम एडिटोरियल बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो साइड में ना एक और न्यूज़ आई हुई थी, मैंने उसको पढ़ा एंड वो न्यूज़ ना वॉज फुल ऑफ डेटा। तो अगेन उसको पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि इतना डेटा तो हमें नहीं पढ़ना है। तो दिस वाज द न्यूज़ जो मैं पढ़ रही थी एंड इसमें कुछ ज़्यादा ही डेटा डाले हुए थे। एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही आपका क्लियर नहीं होगा तो मेंस का कोई पॉइंट ही नहीं बनता पढ़ने का। अगर आप रिपीटर हो तो आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, बट इफ़ यू आर अ बिगनर लाइक मी तो आई थिंक आपको प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेंस को बिल्कुल ही छोड़ देना है, उसको हम लोग साथ में ही लेकर चलेंगे, बट थोड़ा कम। फ़िलहाल अभी यही ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से पजल्स वगैरह बना पाओ। मिसलिनियस के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप के आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को आपको स्किप कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने नहीं करने हैं, ये सब आपको विद प्रैक्टिस ही समझ में आएगा। तो आपको अभी प्रैक्टिस ही करना चाहिए, आपको नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कर रही थी गाइडली की एक पीडीएफ सॉल्व, जो कि थी आरआरबी पीओ लेवल की प्रीलिम्स की रीजनिंग की। इसमें शायद 40 क्वेश्चंस थे और 25 क्वेश्चंस मेरे सही बने थे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, एक पजल मैंने छोड़ दिया था। ये सब करते करते 11:40 हो गए थे। इसके बाद फिर मैंने अपने आंसर्स मैच किए जिसमें कि मुझे 25 आए थे 40 में। कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत भी कर दिए थे और एक ब्लड रिलेशन और एक पजल मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर मैं अगेन पीडीएफ बंडल ही सॉल्व करने आ गई थी। ये भी गाइडली की ही थी, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल की, एंड ये थी 45 क्वेश्चन की सेट। इसको करने में मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग गया था। हर इंसान को ना एक सब्जेक्ट से प्रॉब्लम होता ही है और मेरे केस में वो क्वांट्स है, तो मैं क्वांट से थोड़ा साइड ही रहती हूँ, बट इतना भी साइड नहीं रह सकते, करना तो पड़ेगा ही। इस वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये वाली जो अभी मैं डीआई सॉल्व कर रही हूँ ये मैंने नहीं बनाया था, बाद में इसके मैंने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मैंने बाकी सारे स्किप किए। ये पहला वाला जो इसके ऊपर जो लाइन ग्राफ वाली डीआई है ना, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया था, वो ईजी थी। और इसके बाद थी 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रॉक्सीमेशन, 5 थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई गेस 5 या 7 क्वेश्चन थे इसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ के, और कुछ क्वेश्चन शायद रॉन्ग नंबर्स के भी थे, तो ये सब मैंने अटेम्प्ट किया था। 2-3 मैंने अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इसमें मेरा स्कोर कम ही था, 45 में आई गेस 23 मार्क्स था। अभी तक में मेरा एडिटोरियल और पीडीएफ बंडल सॉल्व हो गया था रीजनिंग और क्वांट्स का। लंच वगैरह करके फिर मैं दोबारा से जब पढ़ने आई थी तो फिर मैंने एक स्मार्ट कीड़ा का मॉक अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली करना तो मुझे आरआरबी पीओ का था, बट फिर मैंने देखा कि स्मार्ट कीड़ा पे एक मॉक आया हुआ है एसबीआई क्लर्क का, तो मैंने सोचा कि ठीक है अलग अलग मॉक्स ट्राई करना चाहिए क्योंकि सबका जो लेवल होता है ना बिल्कुल अलग अलग होता है।
इस मॉक में तो बहुत ही बेकार सा स्कोर था। 7 मार्क्स और चाहिए थे कट ऑफ क्रॉस करने के लिए एंड 52.75 वॉज माई स्कोर और 72 परसेंटाइल थी मेरी एंड एक्यूरेसी वॉज अराउंड 85% के आसपास में। स्मार्ट कीड़ा का तो मैंने लाइव मॉक ही अटेम्प्ट किया था क्योंकि मैंने ये परचेज़ नहीं कर रखा है और मेरे पास सिर्फ अभी ऑलिव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक है। इंग्लिश में मैंने 23 अटेम्प्ट किया था जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताऊँ तो 16 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे एंड 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे एंड स्कोर इस मैथ है 14.25। इसके बाद अगर क्वांट्स की बात करें तो जितने भी क्वेश्चन बनाए थे सारे क्वेश्चन सही थे, 20 बनाए थे एंड 20 वर राइट। रीजनिंग की बात करें तो 2 क्वेश्चन शायद मेरे गलत हो गए थे, 21 मैंने बनाए थे, 19 वर करेक्ट एंड स्कोर वॉज अराउंड 18.5। यस, इट वॉज 18.5। तो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि मैंने छोड़े हैं और मैंने गलत किए हैं। और ये सब करते करते फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैंने एक रीजनिंग का मीन्स की एक लेक्चर कंप्लीट करी थी जो कि अगेन कोडिंग डिकोडिंग की थी। कोडिंग डिकोडिंग के 3 ही लेक्चर्स अपलोड की हुई है और आज मेरी तीसरी वाली भी ख़त्म हो गई है। एक बार मुझे इसको रिवीजन करना पड़ेगा पूरा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। अगर मेंस की बात करूँ तो क्या कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये जो अभी मैं कर रही हूँ ना लेक्चर, ये मैंने अंकुश लांबा सर के बैच से करी थी और आज की बात बताऊँ तो शायद 4 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने एक ही सॉल्व किया, बाकी मैं ट्राई करते रह गई, बस मेरा टाइम इसमें चला गया। क्वेश्चंस तो नहीं बने मुझसे बाकी के 3 और वैसे भी खुद से अगर बनाओगे नहीं तो फिर नहीं होगा एग्ज़ाम में, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा खुद से। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वाली जो क्लास थी ना, आज जो मैंने लेक्चर लिया है 3rd वाला, ये 1 घंटे 5 मिनट की लेक्चर थी और इसको करने में मुझे लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक के आसपास में लग गए थे और सीरियसली बहुत ज़्यादा ही टफ़ क्वेश्चंस थे, बिल्कुल IBPS मेंस SBI PO मेंस के लेवल के। खैर ये सब मैंने किया, बाद में ये रही मेरी नोट्स और अगेन यहाँ पे सर लास्ट में कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे। आई हैव बिन नोटिसिंग कि हर एक मॉक में ना एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ ही जाता है जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होता है और जस्ट बिकॉज हमने फार्मूला को रिवाइज़ नहीं किया है वो क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देते हैं। मैं तो ज़रूर से स्किप कर देती हूँ बट मुझे पहले तो ये फार्मूलाज याद थे, अभी मुझे याद नहीं है, तो आज मैंने सोचा कि इसकी रिवीजन कर लेती हूँ ताकि मेरे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मुझे मिल जाए। थोड़ा सा अगेन रेस्ट करने के बाद फिर मैंने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस किए जो कि अगेन मेरे टू डू लिस्ट में आज ऐड नहीं थे। ये वाला जो है ना, मैंने आशीष अरोड़ा सर की जो चेकलिस्ट आती है ना टेलीग्राम पे जो अपलोड करते हैं, उसकी जो सबसे रिसेंट वाली चेकलिस्ट है ये वाली मैंने फॉलो की थी और आज मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने आज तक में जितने भी मैंने चेकलिस्ट उनके सॉल्व किए हैं उनमें से। तो ये सब करने के बाद मुझे ये करने में लगभग 30 मिनट का टाइम लग गया था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही हुए, 14 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे 20 में से। इसके बाद ना मैंने थोड़ी सी GA पढ़ी, बहुत ही थोड़ी सी पढ़ी थी क्योंकि जस्ट मैंने लिख दिया था अपने टू डू लिस्ट में, तो मैंने सोचा कि पढ़ ही लेती हूँ। डू लेट मी नो कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके क्या स्कोर्स आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आज का मेरा ऑलमोस्ट सारा ही हो गया था, टू डू लिस्ट में से मैंने जो भी लिख के रखा था, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने कर लिया था आज। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड बाय बाय।